एक जमाना छान वाला चुने देखे आज आपको शासन कम से खाली तो हिंदू भाई को राम राम मुसलमान को सलाम साहिबान साहिबान कर रहा आपने बहुत सन्नाटे नोटिस की ज्यादा फिल्म देखा होगा। बड़ा बड़ा मदारी आपके शहर में आता है, लड़की को उड़ा के दिखाता है, नाक से पैसा निकालता है, कबूतर को मुर्गी बनाता है। लेकिन साहिबान अब तुम में बेकार का मदारी नहीं, दिखाया पैसा बनाया और रफू चक्कर कसम परवरदिगार की आज इस मंच में इस मदारी का खेल देखना। अच्छा ना लगे तो माँ के खानदानी पेशा बंद कर दूंगा और अच्छा लगे तो बच्चा लोग जरा हाथ में खड़ेगा बोलो शंकर भगवान की। किसी भी पीर फकीर ने कहा है क्या कहा है सांप के बच्चे से कहीं पैर मत करना, दुश्मन लगता है इस बार मत करना। तो ये जो साहिबा 2 मिनट में होता मेरा खेल जमोरे ओ जमोरे मैं कहां मर गया कहां गायब हो गया ऐसे नहीं आएगा साहिबा, लगता है मंत्र मार के बनाना पड़ेगा। ए छान छान तो दिया मसान तीन माफ कर दो उस्ताद, मर गया उस्ताद, माफ कर दो उस्ताद, कर दूं तेरे को हां उस्ताद माफ कर दो इसे अरे दो हाँ उस्ताद मैं तेरे को घंटे से बुला लिया, क्या कर रहा था तू? अखबार पढ़ दिया था उस्ताद। अंगूठा चाल को इस तरह से झूठ बोलता है जो साहिबा, क्या कोई अंगूठा चाल अखबार पढ़ सकता है? नहीं चले जरा नहीं आएगा, इनको देख नहीं देखेगा, पूछेगा बताएगा नहीं बताएगा उस्ताद। चुप पब्लिक के सामने अपनी बेइज्जती खराब करिए, पहले आपने अपनी बेइज्जती खराब की उस्ताद। मैं क्या बोला? अंगूठा छाप बोला। अच्छा बेटा तो अंगूठा छाप नहीं तू बाबू मैं बाबू तू कलेक्टर मंत्री आप खुश चलिए जरा आ गया इनको देख लिया पूछेगा बताएगा उस्ताद पर। हाँ साहिबा मेरा जमुना बोलता है सब चीज बताएगा लेकिन 3 चीज नहीं बताएगा। नंबर 1 सट्टा राशि का नंबर 2 कोर्ट कचहरी जमीन जायदाद का फैसला और नंबर 3 किसी भी दुश्मन का आता पता ठिकाना। तो सबने इधर आ वो जो दादा बैठे तो गमछे वाला दादा वो गमछे वाला दादा हां इनके बारे में जरा डिटेल से बता। बाबा जो 60 साल 5 के 7 प्रति 70 नागरिकों ने घर बार की चिंता नहीं अनपढ़ अंगूठा छाप बीड़ी पी के ऐश मार दे उस्ताद परेशान हो गया धंधा छोड़ दे उस्ताद। मैं तो खाएगा क्या गोभी के पराठे। चल धंधा शुरू कर उस्ताद। आजकल ये अखबार में भ्रष्टाचार कन्या भ्रूण हत्या मानवाधिकार हनन पता नहीं इन सब के बारे में मैं पढ़ के बहुत परेशान हूँ उस्ताद। जमोरे ये सारी समस्याएं पता है क्यों होती है? लोगों की अज्ञानता के कारण, क्योंकि लोगों को अधिकार का पता ही नहीं है। लेकिन हम आज अपने खेल के माध्यम से लोगों को बताएंगे उनके अधिकार क्या क्या है। ठीक है तो शुरू कर। तूने एक लड़की मुझे पहले ही दी है, अब अगर दूसरी हो गई तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। अलग निरंजन खोदे भले बच्चा बाबा आया है तेरे द्वार। अरे बाबा क्या चोला फाड़ेगा? बाबा मैं तेरे ही दर पे आने वाला था बाबा। बच्चा बाबा को सब कुछ पता है इसलिए बाबा स्वयं तेरे द्वार पर आया है। बता बच्चा क्या समस्या है तेरी? बाबा एक लड़की पहले ही है मुझे, अब अगर दूसरी हो गई तो मैं तेरी छाती पर मर जाऊंगा। अब बच्चा बाबा में इतनी ही तो जान बची है। पता बच्चा ये ले भभूत और इसे रात को सोने से पहले दूध में मिलाकर लेनी है। किसे मामा? मुझे? अरे नहीं मूर्ख, सृष्टि नष्ट हो जाएगी, प्रकृति का नियम बदल जाएगा। अरे मूर्ख बच्चा तुम्हें नहीं तुम्हारी पीढ़ी को लेनी है, पीढ़ी को लेनी है। जय हो बाबा ये लो तुम्हारी दक्षिणा के 50 रुपए। अरे नहीं मूर्ख बच्चा, बाबा इन मोह से दूर रहता है और फिर भी तेरी इच्छा करे तो कहा से पहुंच के निरंजन जय हो बाबा जय हो बाबा जय हो बाबा जय हो मां के चरण माने करियो। कहां? अरे भैया हम जा रहे हलवाई के पास मिठाई लेने। हाँ भैया। अरे भैया कौन खुशखबरी है क्या? हाँ खुशखबरी है, तुम्हारी भाभी है ना भाभी पेट से है। अरे भैया चोटी वाले बाबा कहते हैं इस बार उनके प्रताप का लड़का ही होगा। चोटी वाले बाबा के
के प्रताप से लड़का कैसे होगा? अरे भैया, चोटी वाले बाबा ने भभूत दी है और कहा है भभूत लेने से लड़का ही होगा। अरे क्यों इस भभूत के चक्कर में पड़ते हो भैया? मेरी मानो, हाँ। शहर चले जाओ। शहर? हाँ, शहर क्यों भैया? वहाँ जाकर अरे अल्ट्रासाउंड करवा ठीक है, लो। मुझे बताया, मैंने बात कर ली थी अभी। भला वो क्या होता ठीक है? है, अरे 15 अल्ट्रासाउंड से मिनट में। पेट में ही पता चल जाएगा कि लड़का है या लड़की। और अगर लड़की हुई तो? लड़की हुई तो हाँ। मेरा नाम बूंदिया है, बाकी नाम ही बूंदिया है। दिल का बड़ा अच्छा हूँ मैं, गांव का छोटा डॉक्टर हूँ और 1 रुपये की डिमांड नहीं है मेरी। बाकी बुलेट तो सभी देवेश है, बाकी तुम थारी छोरी तो पूछ लेती। छोरी नहीं है मेरी, पत्नी है, पत्नी। पत्नी है? हाँ। फिर क्या नहीं इसने सिंगार लिया है, हम खा दिल के अरमान जगा दी। What you have problem in your life? What? डॉक्टर साहब, यो असली डॉक्टर, मैं कंपाउंडर हूँ। मजा बताओ मैं क्या हूँ? डॉक्टर साहब, बालक से। यो बालक सूढ़ बड़ी, पेट में बालक है। इसके तेरे। अब मेरे नहीं, मेरी पत्नी के। तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं डॉक्टर को बालक से आ गया क्या? मेरा जी, पाँच से दवा जाएगी। तेरे पास चलो वो दवा जावे। हाँ जी, आप बताओ। डॉक्टर साहब, वो बेरा करना था, छोरा है छोरी। रहो बिजोड़े, तुझे दिखता नहीं है, बाहर बोर्ड लग रहा है। यह जन्म से पहले लिंग की जात नहीं की जाती, ये कानून में अपराध है। आ जा सूली सकल लेके यहाँ पे। वो डॉक्टर साहब, वो मारते तो हमारे ग्राम के हरफूल डॉक्टर ने कही थी, और ढका कंपाउंडर को सैनस है, वो आज में बात करवा देगा। अरे वो तो अपना लंगोटिया यार रे डक्टू। डक्टू साहब, ठीक है, आप आओ। क्यों रहे तेरे मुंह रख कहीं का? अच्छा भाई साहब, आपसे एक बात पूछूं? आप पूछो। आपके कितने बच्चे हैं? एक और दूसरा रास्ते में। आज आपका ब्याह हो गया? अरे नालायक, क्यों ना होता तो बालक कहाँ से आते और पत्नी कहाँ से आती? किस्मत वाला से भाई, जो तेरे विषय का भी ब्याह हो लिया। अरे मेरे पर के बाक के नौजवान कुआरे आने लाग रहे। अरे तो मौत भर की किस्मत होगी, कतई कोई छोरी ना मिलती। डॉक्टर साहब बताओ ना, कुछ तो बोलो। आई एम सॉरी, खून की कमी होने के कारण हम आपकी पत्नी और बच्ची को बचा नहीं पाए। नहीं, अरे लुट गया, बर्बाद हो गया मैं तो। पल पल रिश्तों में अब क्यों रोते हो? बेटे की चाह में पत्नी को भी खो दिया ना। तो क्या करता मैं? अरे कैसे उसका पालन पोषण करता, कैसे पढ़ाता लिखाता। अरे एक लड़की का बोझ उठाया नहीं जाता, मैं दूसरी को कैसे संभालता भाई, और कैसे उसका प्यार करता। तुम्हें इनके बारे में सोचने की क्या आवश्यकता है? मुझे आवश्यकता नहीं है। अरे मैं नहीं सोचूंगा तो फिर कौन सोचेगा भैया? हमारी सरकार सोचेगी। सरकार? भला हमारी सरकार क्यों सोचने लगी? सोचती है। सरकार लड़कियों के लिए आए दिन नई नई योजनाएं चलाती है, जैसे लाडली योजना। योजना? हाँ, जिसमें बेटी के जन्म पर 5,000 रुपए की राशि का प्रोत्साहन दिया जाता है, और वही 5,000 रुपए 18 साल के बाद
करीब 1 लाख रुपए बंधक तुम्हें प्राप्त होते हैं। और सुकन्या समृद्धि योजना और एक और योजना अभी हाल ही में सरकार ने चलाई है, आपकी बेटी हमारी बेटी, जिसके तहत आर्थिक सहायता दी जाती है लड़कियों के नाम पर और थोड़ी पैसा करीब 1-1.5 लाख रुपए बंधक तुम्हें प्राप्त होते हैं, जिसमें लड़की की शिक्षा, उसकी पढ़ाई और उसकी शादी में सहायता मिलती है। हे भगवान, इतनी मदद करती है सरकार हमारी, और मैं मूर्ख बेटे की लालच में बेटी को बोझ समझता रहा। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं अपने गांव में सबको बताऊंगा और बताऊंगा सबको, बेटियां बोझ नहीं होती किसी पर, बोझ नहीं होती। और डॉक्टर क्या तुम्हें नहीं पता, जन्म से पहले लिंग जांच करना कानून अपराध है, जो पीएनडीटी एक्ट के तहत आता है, जिसमें तुम्हारा लाइफ सस्पेंड हो सकता है और तुम्हें 2 साल की सजा भी हो सकती है। चंद पैसों की लालच में आकर मैं कितना बड़ा पाप कर बैठा। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। इस पाप की कोई माफी नहीं है, इसमें तुम्हें सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी, समझे? आओ बच्चों, और अपना पहला सबक याद करना शुरू करो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मास्टर का डंडा, मास्टर के बाद 2 निम 18, 2 दाई 20। अरे कल लेके आना स्कूल की फीस। नालायक, मास्टर का डंडा मार। और वो भी सरकारी स्कूल में। और तुम लोग पढ़ना लिखना सीख रहे हो? हाँ, हम लोग पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, स्कूल में कोई लड़की क्यों नहीं है? लड़की क्यों? लड़की पढ़ लिखकर क्या करेगी? लड़की पढ़ेगी तो लोगों को प्रेम पत्र लिखेगी। नो बाबा नो। लड़की पढ़ेगी तो सर पे चढ़ेगी। लड़की पढ़ेगी तो कॉलर खींचेगी। नो बाबा नो। लड़की पढ़ेगी तो समाज के वैसी दरिद्र उसे नोच खाएंगे। लड़की को पढ़ाओ और घर बैठे आफत बुलाओ। नो बाबा नो। लड़की पढ़ेगी तो घर का हिसाब मांगेगी। लड़की पढ़ेगी तो कॉलेज जाएगी। नो बाबा नो। अरे कुएं के मंडप, कुएं वही अच्छे लगते हैं। खामोश! क्या यही जाना है तुम सबने? क्या हमें ये आजादी केवल पुरुषों के बल पर मिली है? क्या इसमें लड़कियों का कोई योगदान नहीं? अब मैं इस बारे में लड़कियों से ही बात करूंगा। लड़की पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी, गाड़ी समाज की कहता है सूत्रधार। ऐसे अनार, ऐसे आम, इसे मुन्नी, अरे ओ मुन्नी, अरे कहाँ गई? बाबा बाबा, मैं पाठ याद कर रही थी। मास्टर जी कहते हैं घर पर पढ़ा करो और कुछ समझना है तो अपने बाबा से पूछो। और पापा से पूछो तो घर बैठो, बरसात शुरू होने वाली है, ये छप्पर अभी तक ठीक नहीं हुआ। अरे एक तेरे भाई को पढ़ाते मेरी कमर टूटे जाती है, ऊपर से तेरी फीस, वर्दी का खर्चा कहाँ से लाऊं? अरे तेरा ब्याह भी तो करना है। बस बहुत हो गया पढ़ना लिखना, अब घर बैठो और काम करो, घर का काम करो, काम करो, काम करो। मुन्नी और सरस्वती, मेरे जूते कहाँ हैं? मुन्नी, पानी कहाँ है? मुन्नी, मेरे कपड़े कहाँ हैं? मुन्नी, मेरे लिए चाय कौन बनाएगा? मुन्नी, मेरी घड़ी कहाँ है? मुन्नी, मेरे कपड़े कहाँ हैं? मुन्नी, मेरे मोजे कहाँ हैं? मुन्नी, बंद करे पढ़ना लिखना और घर का काम करो। काम करो, काम करो, काम करो। ना सरस्वती ना, किताब मत फेंकना, अक्षर से मुंह मत मोड़ना। तुम क्यों इस लड़की के कान भरते रहते हो? तुम कौन हो जो हर बार बीच में टांग अड़ाते हो? तुम मुझे नहीं जानते। मैं हूँ इस देश की महान संस्कृति का रक्षक, और हमारी संस्कृति में लड़कियों का पढ़ना मना है। लड़कियों के कानों में वेदों के मंत्र नहीं फूके जाते। तुम झूठे हो और मक्कार हो। क्या तुम्हें नहीं पता हमारे यहाँ लड़कियां शुरू से ज्ञानी रही हैं,
क्या तुमने गार्गी का नाम नहीं सुना जिसने जाम वल्लभ से साथ किया था? तुम्हारी ये बातें मेरी समझ नहीं आती। और वैसे भी लड़कियां पढ़ लिख कर कौन सा हम पुरुषों की बराबरी कर लेंगी? क्यों? क्या लड़कियां डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम नहीं कर रही? तुम्हारी इन्हीं बातों ने नष्ट कर दिया है हमारे समाज की संस्कृति को, नैतिकता को, मर्यादा को। लड़कियां क्यों पढ़े, क्यों पढ़े, क्यों पढ़े? स्वाहा। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, पिंजरे में बंद करो, चिड़िया ना बन जाए ये। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरस्वती, जिसे हम ज्ञान की देवी मानते हैं, आज वही सरस्वती अज्ञानता और अंधविश्वास के पिंजरे में कैद है। क्योंकि सरस्वती ही नहीं, अनेकों लड़कियां ऐसी हैं जिनको उनके अधिकारों का ज्ञान नहीं है। जबकि हमारी सरकार ने लड़का और लड़की दोनों को समान शिक्षा का अधिकार दिया है। पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा, मुफ्त किताबें और स्कूल जाने तक मुफ्त यात्रा। लेकिन फिर भी समाज के अंधविश्वास और अज्ञानता इनको रोकती है। मैं कहता हूँ सरस्वती, तोड़ दो ऐसे पिंजरे को, तोड़ दो, तोड़ दो। कौन बनाता है ये पिंजरा? जानो, जानो, जानो। कौन रच रहा है ये साजिश? जानो, जानो, जानो। सरस्वती ही नहीं बल्कि बहुत से लोग हैं जो अनपढ़ता के कारण रोज ठगे जाते हैं। इसी कड़ी में आपको दिखाते हैं कौन कहानी हमारे बुढ़िया की कहानी। भाई हमारा नाम है सेठ धन्नाराम। ये किसी गरीब भाई में लोन चाहे या पैसों की जरूरत हो तो हमारे पास आ जाए। सेठ जी राम राम। राम राम भाया, कैसे आना हुआ? अगले महीने बेटी की शादी है तो कुछ पैसे चाहिए थे। भाया पैसों की तो बहुत दिक्कत है, पर कोई जमीन जायदाद का कागज हो तेरे नाम तो बैंक से लोन दिलवा सकता हूँ। सेठ जी ये देखो ये मकान के कागज हैं। हाँ भाया, इससे तुझे कितने रुपए चाहिए? सेठ जी 20,000 रुपए बस। अरे भाया ले, इस फार्म पे यहाँ अपना अंगूठा लगा दे, कल लोन मिल जाएगा। ठीक है सेठ जी। अरे को तो 2 लाख को लोन ले लूंगा। अरे बैंक वाले भैया जरा 2 लाख का लोन तो करना। ये लो, और ये 1,80 मेरे और 20 उस अनपढ़ बुद्धिया के गिन लेता हूँ, कभी भी आता होगा। 1, 2। सेठ जी राम राम। राम राम भाया, ये ले तेरे लोन के 20,000 रुपए, गिन ले, हजार के 20 नोट है। सेठ जी जब आपने दिए हैं तो पूरे ही होंगे। अनवाया हमारा तो काम ही जनता की सेवा करना है। भगवान के आशीर्वाद से बेटी की शादी तो हो गई और 20,000 रुपए का लोन है, आराम से चुका दूंगा। बुढ़िया, बेटी की शादी हो गई अच्छे से? हाँ अच्छे से हो गई। पर आपको? मैं हिंदुस्तान बैंक से हूँ। हिंदुस्तान बैंक से? हाँ बताइए कैसे आना हुआ? आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया, उसके चुकाने का समय आ गया है। 2 लाख का लोन? मैंने तो 20,000 रुपए का लोन लिया था, वो भी सेठ जी से। अरे 20,000 का नहीं, पूरे 2 लाख रुपए का लोन लिया था। ये देखो तुम्हारे अंगूठे के निशान। और अगर तुमने नहीं चुकाए तो तुम्हारे पर कानूनी कार्रवाई होगी। हे भगवान, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। दुनिया फंस गया रे चक्कर में, दुनिया फंस गया रे चक्कर में, लगा अंगूठा 2 लाख में मायो की लगा अंगूठा 2 लाख में मायो की कई लोग ने लूट लियो रे दुनिया बुढ़िया, ये सब तुम्हारी अनपढ़ता के कारण हुआ है। पता है तुम्हें, अगर तुम पढ़े लिखे होते तो उन कागजात को पढ़कर, देखकर, समझकर फिर हस्ताक्षर करते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसलिए धनीराम ने तुम्हारा फायदा उठाया।
लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वो कैसे? एक रास्ता है, तुम अपनी ये शिकायत मानवाधिकार आयोग में लगा सकते हो। ये क्या है? समझा नहीं कुछ। यह केवल एक उदाहरण मात्र है। ऐसे हजारों व्यक्ति हैं जिन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है और इसी अज्ञानता में वो अपनी परेशानी भी झेलते हैं और हजारों लाखों रुपए दलालों के चक्कर में पड़कर गवा बैठते हैं और फिर रोना रोते हैं न्याय नहीं मिलने का। मगर न्याय का एक रास्ता है मानव अधिकार आयोग। जी हाँ, मानव अधिकार आयोग वो व्यक्ति के अधिकारों का सुरक्षा करता है, सुरक्षित रखता है उन अधिकारों को। व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं, जैसे कि उसे बेचा न जाए, जैसे कि उसे शिक्षित होने का अधिकार है, वो बंधुआ मजदूर न रहे। जो भैया बिल्कुल, और जल्दी से जल्दी अपनी शिकायत मानवाधिकार आयोग को दो, क्योंकि मानवाधिकार आयोग हमारे साथ है और हमेशा रहेगा। तुम ठीक कहते हो भैया, मैं अपनी शिकायत मानव अधिकार आयोग में अवश्य दूंगा। हाँ, तो भैया अपने अधिकारों को जानो, जागरूक बनो और सुखी जीवन व्यतीत करो। तो तो बुनियाद